नमस्कार, मेरा नाम है गौरी जोशी और मैं हूँ आपकी कीटो कुमारी। आज मेरा कीटो का 24वां दिन है और बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं आप लोगों से साझा करूँ कि मेरी ये जर्नी कैसे रही और आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि जब मैं कीटोसिस पे आऊँगी, जब मैं कीटो डाइट फॉलो करना शुरू करूँगी, तो ये मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल है, एकदम से वेट लॉस करने का और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आने का एक ज़रिया है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि आप जो फूड चार्ट को रिवर्स करते हैं, जिसमें आप फैट ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन जितना पहले लेते थे उतना ही लेके कार्बोहाइड्रेट एकदम कम कर देते हैं, ये इंडियन लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत मुश्किल है अडेप्ट करना। क्योंकि हमारे जो किसान थे वो खेती बाड़ी ही करते थे, वो ये चीज़ें उगाते थे और हमारी इकोनॉमी जो है वो चावल और गेहूं पर ही चलती है। तो हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एकदम से किसी एक ऑल्टरनेट डाइट पे आ जाए जिसमें हमें दाल रोटी खाने को ही ना मिले। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि कीटोसिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार घर में जो भी चीज़ें बन रही होती हैं हमें उनको खाने का मन करता है। हमने नई नई रेसिपीज़ ट्राई की, आप मेरे चैनल पे वापस जाकर उन रेसिपीज़ को ज़रूर देखिएगा। तो वो रेसिपीज़ बहुत हेल्पफुल तो है, लेकिन रोटी की कमी रोटी ही पूरी करती है। अब कीटोसिस को छोड़ देना एक सोल्यूशन है क्या, या कीटोसिस पे आए ही ना, ऐसी बात नहीं है। आप कीटोसिस ज़रूर करें, लेकिन कीटोसिस का असली असर आपको 21वें दिन पे दिख जाता है। मेरा 21वां दिन हो चुका है और अगर मैं आपको अपनी असली वेट की जर्नी बताऊं तो मैं जब कानपुर में थी, अपने ननिहाल में थी, सब कहते कि नानी के घर जाके वज़न ज़रूर बढ़ता है। मेरा वेट 54 किलो तक पहुंच चुका था और मैंने जब कीटो से स्टार्ट किया तो मेरा वेट आज की डेट में 48 किलोज़ है। मेरे फेस पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि वेट लॉस साफ दिख रहा है। मेरा बेली फैट एकदम ख़त्म हो चुका है, जो मेरे लिए एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था कि मुझे ये दोनों चीज़ें बाहरी रूप से दिखानी थी और अंदर से मुझे अपने आप को स्ट्रेंथन फील करना था, अपने आप को मजबूत फील करना था। वो भी मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अब बारी आती है कि मैं अपने वापस रूटीन पर आ जाऊँ। ये ज़रूरी क्यों है? औरतों के लिए स्पेशली कोई भी डाइट ट्राई करने से पहले ये मन में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर केवल दिखावटी नहीं है, उसका आगे जाकर एक बहुत बड़ा फंक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है अपना मेंटेन करना। इस वजह से आपका एक वज़न आपके BMI के हिसाब से होना चाहिए। मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वज़न 50 किलो तक होना चाहिए, उससे नीचे जाएगा तो मेरे लिए खतरे की घंटी है। जबकि मैं चाहती रहती कि मेरा वेट 47 तक पहुंच जाए, 47 तक पहुंच जाए, लेकिन वो मेरे लिए सेफ़ नहीं है, ऐसा मेरे ट्रेनर शिवम ने मुझे बताया। इस वजह से मैंने कीटोसिस को ऑप्ट आउट करके कीटोसिस से धीरे धीरे हट कर एक नई दिनचर्या अपनाई है और मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। जब आप 21वें दिन पर आ जाएं तो एंजॉय कीजिए। आपने मेहनत की है और आपको उसका रिज़ल्ट पक्का दिखा होगा। आप अब क्या करेंगे कि धीरे धीरे एक मील में अपने कोई भी नाश्ते में या खाने में कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे। ये नहीं कि 22वें दिन कीटो के आपने घर में छोले भटूरे बनवा लिए या आपने पुलाव बनवा लिया कि अब तो भाई कीटो चाहे भाड़ में। नहीं, कीटो आप एकदम से उसका असर लूज़ कर दे। कई लोग कहते हैं कि कीटोसिस पे आने के बाद एकदम से वेट गेन होता है, उसकी वजह यही है। आपको एक नियमित दिनचर्या जो हमने अभी डिसिप्लिन अपना बनाया था उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वेट लॉस वापस ना आ जाए। कई लोग जिन्होंने अपनी कीटो जर्नी शुरू की, कीटो पर रहे, फिर बाद में जाके उन्होंने जब कीटो छोड़ा उनको दोबारा कीटो पे आने पड़ा। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी नौबत ना मेरे साथ आए ना आपके साथ आए, इसलिए हम लोग एक संतुलित दिनचर्या में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम दिन में 2 बार ही खाना खाएं। इसको हम एक आयुर्वेदिक डाइट भी कह सकते हैं कि आप सुबह जितने भी बजे उठें, पहली बात कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी उठें। अगर आप 9 या 10 बजे भी उठते हैं, उस समय खाना खा के 2 या 3 बजे तक आप अपना लंच करें। ब्रेकफास्ट और लंच के बाद डिनर आपको या तो 7:30 से पहले कर लेना है, या अगर आपको भूख लगे तो आपको 1 ग्लास दूध पीना है। इससे आपका जो वज़न है वो संतुलन में रहेगा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग खाने पे नियंत्रण नहीं कर पाते, तो हम क्या करें? क्या हम अपने जो इतनी लंबी जर्नी हमने कोशिश की, इतनी लंबी जर्नी में हम लोग कामयाब भी हुए, उसको एकदम छोड़ दें? नहीं, उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है वर्कआउट। घर का खाना खाना है, बाहर का तो अब सवाल भी नहीं उठता। लॉकडाउन में
बाहर का ज़्यादा खाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस थोड़े थोड़े ऐसे नियम है जो आप कीटो नहीं भी कर रहे हैं, जो मैंने कीटो से सीखे और मैं अपने दिनचर्या में अपनाती हूँ। मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को मिला देते हैं। आलू जब तला जाता है तब वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट तल के खाने से या उसमें बहुत तेल डालने से वो आपके लिए जहर बन जाएगा। इस वजह से अगर आपको खाना है तो या तो केवल फैट रिच फूड खाइए या केवल कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाइए, उनको मिलाइए मत। और अगर खाना भी है तो रिफाइंड ऑयल में नहीं, कच्चे तेल में खाना बनाइए, जैसे कि गरी का तेल होता है या तिल का तेल होता है, या सबसे अच्छा जो नॉर्थ इंडियन स्किल होता है वो सरसों का तेल होता है, क्योंकि वो आराम से मिल भी जाता है और वो हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से हमारे पास भी पड़ता है। इस वजह से हमारे शरीर जो है वो उसके लिए ज़्यादा अडेप्टिव है, ना कि आप कोई ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल या बाहर के तेल मंगाएं। जो आपको अपने अराउंड इंग्रेडिएंट मिले, आपको उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा आप धीरे धीरे अपने डाइट में फलों को जोड़िए, लेकिन एकदम से आम पे मत आ जाइएगा। मेरे आज भी लंच के बाद जब भी आम कटता है तब मैं आम नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरा अपने आप ही मीठा खाने का मन नहीं करता है। और दूसरी बात, अगर आपको खाने भी हैं तो जो कम मीठे फल होते हैं आपको वो खाने चाहिए। स्ट्रॉबेरी से शुरू करते करते आप प्लम खा सकते हैं, आप बाकी पपीता खा सकते हैं, तरबूज बहुत अच्छा होता है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत होता है, तो ये सब फल आपको ज़रूर खाने चाहिए। और उसके अलावा वर्कआउट्स अब हम लोग अपने ज़्यादा जारी रखेंगे। 2 बारी का खाना भी अब हम लोग शुरू करेंगे। ये थी मेरी कीटो जर्नी। अब मैं कीटो से धीरे धीरे फेज़ आउट कर रही हूँ, तो आपको भी जब कीटो पर रहते रहते 21 दिन हो जाएं तो आप धीरे धीरे कीटो को छोड़ सकते हैं, लेकिन एकदम से उस डाइट को ख़त्म कर देंगे तो आपके भी जो रिजल्ट्स हैं, आपके भी जो परिणाम हैं वो गायब हो जाएंगे। तो नियम से चलना हमने इतने दिन सीखा है, अब नियम ही हमने जारी रखना है। अब ज़्यादा फोकस जो मेरी डाइट का होगा वो वर्कआउट पे होगा कि अगर मैं कार्ब्स खाती हूँ तो मैं उसे बर्न आउट कैसे करूँ। और अब मैं आपको लोअर एब्स की, अपनी बेली को हमने मेंटेन कैसे करना है, उसके वर्कआउट्स आपसे ज़्यादातर शेयर करूँगी। तो अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ, और कमेंट सेक्शन में आपके कीटो के साथ कोई भी एक्सपीरियंसेस हो, कोई भी आपकी शंकाएँ हो, कोई भी ऐसी बात जो आप मुझसे साझा करना चाहें वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपके जवाबों का इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।